मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बहू राज कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? पंडित के साथ गान पांडी का तो सुनेगी। मम्मी जी बोला तो आने के लिए, कह रहे हैं ना आया ही नहीं हूँ। तू यहाँ देख, मैं भी बता दूँ मरी छो। कमीना, घर में कथा हो रही है, तू यहाँ बैठ के रील देख रहा है? नानी से तो था। नहीं मम्मी, बहुत ठंडी हो रही है, बुखार हो जाएगा। हरामखोर, हम सुबह 5 बजे से उठकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं नहाकर, और तुझे बुखार हो रहा है? जा रहा है नाना की फ्रिज के पानी लाके डालूं? नहीं मम्मी, जा रहा हूँ। नमस्तस्ते नमो नमः। जजमान पति पत्नी का गांठ बांधिए। पंडित जी थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़िए, अभी नहा रहा है। ठीक है, समझिए। या देवी। अरे बापा, खत्म। जजमान चलिए, सलाह का टाइम अरे बेटा, इतना सेंट मार के बकायदा कहाँ जा रहा है? मम्मी, आज मेरे दोस्त की एनिवर्सरी है, वहीं जा रहा हूँ। और मेरे लिए शाम को खाना मत बनाना। एनिवर्सरी? तब तो खूब अच्छा खाने के लिए बना होगा। बेटा मैं भी चलूं, काफी दिन हो गए कहीं गई नहीं हूँ। मम्मी पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त की एनिवर्सरी में आप क्या करने जाओगी? और क्या बेटा, सब जगह कुछ उठाए थे जाने के लिए। चुप कर बोल, ज्यादा टिपी किया ना तो वो खाने के लिए नहीं बनाऊंगी, भूखे सोना। बेटा जब इतना जिद कर रही है, लेते जा। बाबूजी, अब आप भी? अरे रहने दो, मैं तो हुई इस घर की नौकरानी। सुबह शाम बनाओ, खिलाओ, कपड़े धो, मेरा तो यही काम है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलो। Happy anniversary to you, happy anniversary to you, anniversary to you। ले बेटा, दे दे। राज भाई, चलो थोड़ा डांस हो जाए। बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये दोनों माँ बेटा मुझे बिल्कुल नौकरानी ही समझ बैठे हैं। स्टैंड करना पड़ेगा, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। ये तुम्हारे सर पे लिपस्टिक कैसे लगा है? मुझे क्या पता कैसे लगा, तुम जानो। कल रात भर तुम ये सर पहन के गए थे, बोल रहे मुझे नहीं पता है। अनु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल रात भर में तुम्हारे भाई के साथ था, और अभी जब ये शर्ट उतारी तब तक तो कोई निशान नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने किया है ये सब? नहीं अनु, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। घर में क्या दो मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या हो रहा है बहू? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी, पता नहीं कहाँ से मेरे शर्ट में लिपस्टिक का निशान लग गया है, उसी को लेकर भड़क गई है ये। बहू, वो तो जब मैं बाजार जा रही थी ना, जल्दी जल्दी में इसके शर्ट में ही मुंह पोंछ दिया, मेरी लिपस्टिक लग गई थी। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अम्मा जी वहाँ पर बस कहाँ बैठी, सीट पे बैठी है? अरे हाँ, ताकि हवा लगे, नीचे जाके गिर जाऊं। छोड़िए मम्मी जी, बैठी रहने दो ही। चलो भैया। मम्मी, आप कब आई? जब तू पैदा नहीं हुआ था। तेरी दादी आ रही है, बहू जाके कोई अच्छा सा देसी नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। कहाँ है मेरा पोता? अपनी बहुरिया को दिखाएगा कि नहीं? अरे हाँ अम्मा जी, देख लेना, घर पर ही है। अरे तो ले चलना, बता क्यों रही है? हाँ चलिए। एक किस दे दो बस। पहले अपने जिसमें निकाल, मेरी आंखों में चुप जाता है। अरे यार, कितनी दूर खड़ी हो? सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अरे वाह बहू, तेरी मेहंदी तो एकदम काली हो गई, अभी 1 घंटे पहले ही लगाया था। चाची जी राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी का असर है। बहू तो फिर कि मेरे बेटे से हमेशा झगड़ा करती रहती है, ऐसा पति तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मम्मी जी तो मेरी आदत है उनसे लड़ाई करने को। मम्मी जी रात किसी लड़की को बैठा कर लेकर गए। क्या लड़की को? हाँ मम्मी जी। हाँ बहू, कोई और रहा होगा, वो तो अभी घर पे था ना जब हम सब निकले थे। नहीं मम्मी जी, अपनी गाड़ी थी, वो पक्का राजी थे। और क्या बहू, जब अपनी गाड़ी थी तो वही तो रहा होगा। अरे दुरान जी, कैसे रहा होगा? जब अभी घर पे था तो इतनी लड़की कहाँ से लेकर आ जाएगा? फालतू की बात करती रहती है। भाई, मेरी बाबू को सबसे टॉप क्लास ब्रांड का सामान दिखाइए, चाहे वो 1000 का हो या 10,000 का। ओके भाई, ला रहा हूँ। बहू चलिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये सब क्या दिखा रहे हो आप? कुछ अच्छा दिखाओ, पैसों की चिंता मत करिए, चाहे 50,000 लगे या 1 लाख, बस मेरी बाबू खुश होनी चाहिए। हाँ, मम्मी जी सुना आपने? हे प्रभु, हे हरि राम।
अब शाम तक सारा धान कट जाना चाहिए। आधी दिहाड़ी निकल गई है, अभी और 2 बोझ धान कटा है। बेटा चल आराम करने गई वो दोनों। बहू क्या हुआ, सारा धान कट गया? ट्रैक्टर को बोल दुलाने के लिए। हाँ मम्मी जी, ट्रैक्टर नहीं ट्रक भेज दीजिए। उन दोनों चापलूस मजदूरों ने आपका नहीं पूरे गांव का धान काट दिया है। ये क्या कह रही है बहू? मम्मी जी वो दोनों जब तक खेत में रहो तब तक ही काम करते हैं, नहीं तो बैठ के आराम फरमाते हैं। अच्छा रुको, अभी इन दोनों को बताती हूँ। मम्मी उठ जाओ, बुढ़िया आ रही है। चलो मम्मी, सारा धान कट गया। हाँ बेटा। मालकिन सारा धान कट गया, जा रहे हैं घर। ठीक है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बेटा आजा, देख कौन आया है। अब मम्मी पोपी आई है, वो भी अपनी दोनों आलसी बहू के साथ। हे भगवान, फिर से आ गई ये डांड ननद। अब तो मुझे 1 महीने तक नौकरानी बना देगी। हाँ मम्मी, मुझे तो पालतू कुत्ता ही बना लेती हैं। बेटा अपनी रुमाल निकाल के मुंह पे बात। क्या? अरे बात, और तू भी बात। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाभी आप सबको? अरे क्या बताऊं भाभी, पता नहीं कौन सा जुकाम बुखार हो गया है, 1 महीने से जा ही नहीं रहा है। जाइए थोड़ा बर्तन साफ करके एक चाय पिला। अब भाभी आप दोनों जाके कपड़े साफ कर लीजिए, एक भी कपड़े साफ नहीं है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। बिटिया उदमा जी का संदेश आया था, तुझसे मिलने आ रहे हैं। क्या? हाँ बिटिया, जाके थोड़ा साफ श्रृंगार कर ले। बहू तो जाके 4 पाई पे बिस्तर लगा दे। जी अम्मा जी। अम्मा हम ही जाके श्रृंगार करने जीजा जी हमसे मिलने आ रहे हैं। अरे अम्मा के सानी क्या हमसे नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ, जाके तैयार हो जा। वसुंधरा कहाँ दिखाई नहीं दे रही? अरे दमाजी आप आ गए? हाँ मैं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठिए, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? नहीं, हम वो देख रहे थे घर और बहुत बढ़िया बनवा लिए हैं। अच्छा बैठिए, पानी भिजवाते हैं। वसुंधरा नहीं निकल रही है, कहीं गई वही है का? लीजिए पानी पी लीजिए। वसुंधरा? जीजा जी शर्मा क्यों रहे हो, पानी पियो। हाँ हाँ ठीक है, रख दीजिए। अरे जीजा जी क्यों दूर भाग रहे हो? अरे नहीं ठीक है ठीक है। जीजा जी शर्माइए मत, आपकी साली हूँ। अरे हट, साली है सुनिहारी। मुझे पहले पता होता मेरी साली ऐसी है, मैं वसुंधरा शादी ही नहीं करता। जीजा जी रुकिए, जीजा जी रुकिए। रूपतारा दीदी, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, आप सबका निमंत्रण है, शाम को टाइम पे चले आना। ठीक है सरिता। दीदी मेरे यहाँ शाम को निमंत्रण है, आप सबको आना है। सत्या अपने पोते का जन्मदिन मना रही है क्या? हाँ दीदी। ठीक है, आ जाएंगे। माँ जी आज खाने में क्या बनेगा? अनु, आज खाने में कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों बेटा? मम्मी आज सत्या चाची के पोते का जन्मदिन है, सत्या निमंत्रण दे रही है, अपने आप ही आई रही होंगी। चुप आ रही है। इनके हाथ निमंत्रण नहीं दूंगी, पिछली बार आए थे दवा के खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिए थे मेरे पोते को। मम्मी तो चली जा रही है। अरे सविता इधर घूमने आई थी क्या? हाँ बस वैसे ही। नहीं चाची, सुना निमंत्रण दे रही थी कोई। इधर निमंत्रण छोड़ेंगे नहीं, बुलाओगे नहीं तो जबरदस्ती चले आएंगे। हाँ मेरे पोते का जन्मदिन है, चले आना। अरे चाची इसमें कहने की क्या जरूरत है, हम तो घर के हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। राज जल्दी आ, बहुत लेट हो रहा है। मम्मी कहाँ ऊपर बुला रही हो, मैं तो कब तक आके गाली में बैठा हूँ। बाबू दी, शादी का दिन थोड़ा दल्ली लतना। अच्छा। मेरा बहुत हनीमून पे जाने का मन चल रहा है। ये देख सुअर जैसी शक्ल लेकर अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ, हनीमून पे दाने का मन कर रहा है इनका। और हाँ एक बात और कान खोल के सुन ले, ये अपनी तरफ से जुबान हाथ बंद करके रखना, मैंने बताया नहीं कि तोतला है, नहीं तो हनीमून नहीं जिंदगी पर निर्बस ही बैठा रहेगा। लो दमाजी से भी जल्दी साफ कर दो, मेरी छोटी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नमस्ते समन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते ताती दी। समन जी आप इससे बर्तन क्यों धुलवा रही हैं? समन जी मेरी बड़ी बेटी का पति है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, शादी से पहले बताया नहीं कि तोतला है। और मम्मी तलो दल्ली यहाँ थे, मुझे नहीं करनी शादी वादी, नहीं मुझे भी बर्तन मारना पड़ेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।
अरे संदन जी आ रहे हैं अनु बिटिया को ले जाने की नहीं? हाँ समधन जी। ठीक है संदन जी। मम्मी मैं भी चली जाऊँ दीदी क्या? मेरा जीजा जी के साथ रहने मन कर रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी के साथ रहने जा रही है? राज के बाबू जाकर बहू को ले आइए, आने के लिए बोल रही है। रजाई से बाहर निकलने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है, बहू लाने जाऊं? रात से बोल दे ले आए। अभी ठंडी की शुरुआत ही कमर फट के हाथ में आ गई है, आखिर से स्वर्गवास हो जाओगे। राज बेटा अरे मम्मी पता है मुझे, ससुराल जाना है अन्नू को लाने। दीदी मैं भी चलूँ आपके साथ? तुम आराम से बैठ के टीवी देखा, मैं घर का सारा काम करूंगी। नहीं रुकता तो समझती क्यों नहीं? मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तुझे तो मुझे तलाक ही दे देंगे। नमस्ते मम्मी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। खुश रहो बहू। अन्नू पानी ले आओ, प्यास लगी है। जीजा जी लीजिए अपने साली खा से पानी पीजिए। तो तारा आशीर्वाद ले लो, मेरी मम्मी तुम्हारी सासू माँ। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी अरे बेटा सपने में बहुत भयानक चुड़ैल आ गई थी। नहीं नहीं मम्मी, चुड़ैल नहीं, आपकी बहू है, आशीर्वाद ले रही थी। ये देखो। बहू? हाँ मम्मी, आप ही ने तो कहा था किसी लड़की के साथ भागकर शादी कर लो। कुत्ता, किसी लड़की से करने के लिए कहा था, राक्षसी से नहीं। कहा है साला भगोड़ा, आज चल्लक इसके पिछवाड़े में डालकर मुंह से निकाल लूंगा। मेरा मालिक, मार साले को। रुक जाइए, अगर किसी ने पति का लगाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा की अम्मा, पहले बेटे में घर ले चलो, इसे तो बाद में देख लूंगा। हाँ हाँ ले जाइए, हमें भी कोई शौक नहीं अपनी बहू बनाने की। वैसे भी से कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे बेटे ने प्रधान जी आपको नाना बना दिया है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक में ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है, तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है? अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है। अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे, लौडिया पटाने जा रहे, स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?